नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम क्लास 11th की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम क्लास 11th 2025-26 की शुरुआत कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को बहुत ही सरल और आसान शब्दों में, इस चैप्टर के एक एक शब्द और एक एक लाइन को बिल्कुल हिंदी में सरल भाषा में एक्सप्लेन करते हुए और आपको समझाते हुए इतना सरल तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए क्लास 11th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम ध्यान से समझ लीजिए। कह रहे हैं कि द पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर, ऑफ का मतलब होता है का, की, के, आ लेडी मतलब एक महिला। तो उल्टा पढ़ते हैं, आ लेडी पहले एक पढ़ेंगे, फिर ये दो पढ़ेंगे, फिर ये तीन पढ़ेंगे। तो एक पढ़ेंगे तो आ लेडी एक महिला, दो पढ़ेंगे ऑफ का, की, की। द पोर्ट्रेट तस्वीर, एक महिला की तस्वीर। इस अध्याय में खुशवंत सिंह, जो इस अध्याय के लेखक हैं, उन्होंने अपनी दादी के बारे में बताया है, अपनी दादी के गुणों के बारे में, उनके बारे में हर एक गतिविधियां उनकी कैसी थी, उनका जीवन कैसा था, हर एक जानकारी बहुत सरल शब्दों में हमें उपलब्ध कराई है। और यहाँ पर एक पोर्ट्रेट है, एक तस्वीर है। तस्वीर का मतलब है कि महिलाओं का एक जीवन होता है जो बहुत संघर्षमय होता है और बड़ी ममता भरी होती है उनके अंदर, उसका इस अध्याय में वर्णन किया गया है। आइए खुशवंत सिंह की दादी माँ के बारे में पढ़ते हैं। तो अध्याय का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला की तस्वीर। बहुत अध्याय इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, और मैं कहूँ अपने शब्दों में तो क्लास 11th के सबसे फेवरेट चैप्टर जो है मेरे, उनमें ये चैप्टर एक है। ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इस चैप्टर में जो गुण बताए गए हैं महिलाओं के बारे में, कि कैसे वो अपनों से जब प्रेम करती हैं तो उनका कितना ध्यान रखती हैं, कैसे जीवन में उनके संघर्ष होता है, किस तरह की गतिविधियां होती हैं, ये एक नया ही रूप देता है हमारे विचारों को, हमारी माता के बारे में, हमारी दादी के बारे में, हमारे आसपास की महिलाओं के बारे में। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं कि माई मतलब मेरी, ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ। तो मेरी दादी माँ लाइक एवरीबडी, एवरीबडी फिर लगाया अपोस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब होता है काकी के। तो हम सभी की या फिर आप सभी की या फिर सभी की, एवरीबडी मतलब सभी, सबकी दादी माँ होती है, मेरी भी हैं, आपकी भी हैं। तो हम सभी की दादी माँ की ही तरह, ग्रैंड मदर दादी माँ की ही तरह, लाइक मतलब की तरह। तो मेरी दादी माँ एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हम सभी की दादी माँ की ही तरह, लाइक मतलब की तरह। तो मेरी दादी माँ हम सभी की दादी माँ की ही तरह वाज थी एन ओल्ड वुमेन, एक वृद्ध महिला। अब सभी की दादी माँ वृद्ध होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ हम सभी की दादी माँ की ही तरह एक वृद्ध महिला थी या एक बूढ़ी महिला थी। सही बात है, सबकी दादी माँ बूढ़ी ही होती हैं। शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड, और रिंकल्ड थी, रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ आ जाती हैं चेहरे पर बुढ़ापे में, और झुर्रियों से भरी हुई थी फॉर द 20 ईयर्स, लगभग 20 सालों से। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था। तो लगभग 20 सालों से, अर्थात 20 साल हो गए थे जब ये अध्याय लिख रहे होंगे, या फिर
ये जिस उम्र में इस बारे में सोच रहे होंगे तब इनकी आयु 20 वर्ष थी। ये कह रहे हैं कि लगभग 20 सालों से, जब से मैं उन्हें जानता था, वो बूढ़ी थी और रिंकल्ड, झुर्रियों से भरी हुई थी। भाई बुढ़ापे में शरीर पर झुर्रियां आनी आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। पीपल सैड, लोग कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते थे, दैट सी हैड वंस, कि वो कभी बीन यंग, जवान थी, एंड प्रिटी, और बहुत सुंदर थी। लोग तो कहते थे कि वो कभी जवान हुआ करती थी और बहुत सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी था। हैड मतलब पास होना, कोई चीज पास थी लेकिन अब नहीं है। हैड इवन हैड हस्बैंड, उनका एक पति भी था। हैज़, हैव, हैड का यूज़ आपने पढ़ा होगा ना, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास थी लेकिन अब नहीं है तो हैड का प्रयोग करते हैं। तो उनके पति जो थे वो एक्सपायर हो चुके हैं और उनका एक पति भी था, बट लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव। बिलीव मतलब विश्वास करना, हार्ड मतलब बड़ी मुश्किल से, लेकिन बड़ी मुश्किल से इस बात पर विश्वास होता था, अर्थात लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं होता था मुझे। माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, अपोस्ट्रॉफी एस लगा है काकी के, तो मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट, अभी बताया पोर्ट्रेट का मतलब तस्वीर, तो मेरे दादाजी की तस्वीर हंग, लटक रही है, अब के ऊपर, द मेंटल पीस, अंगीठी के ऊपर। मेरे दादाजी की तस्वीर अंगीठी के ऊपर लटक रही है। अंगीठी आप लोग जानते होंगे, देखिए घर होता है, जैसे ये मान लीजिए मेरा घर है, भाई ये मेरा नहीं है, इतना टेढ़ा मेढ़ा ये मान लीजिए मेरा घर है, ठीक है, तो ये होती है अंगीठी। यहाँ पर बैठक कक्ष होता है जहाँ पर लोग बैठते हैं, तो आग जलाने के लिए लोग घरों में अंगीठी बनवा देते हैं, ठीक, और अंगीठी से धुआं, यहाँ पर ऊपर चिमनी बनी होती है, यहाँ से ऐसे निकलता रहता है धुआं निकलने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ आग जलाते हैं तो सब लोग बैठकर आग अंदर बैठ के आग तापते हैं। हम लोग कौड़ा तापते हैं, कौड़ा जलाई दो, वो होता है कौड़ा, और यहाँ पर अंगीठी में आग जलाते हैं और सब लोग बैठकर आग तापते हैं, तो उसको बोलते हैं भैया कि अंगीठी है, और ऊपर से धुआं निकलता है। आप लोगों ने घरों के ऊपर देखा होगा, अक्सर चिमनी बनी होती है। तो वो कह रहा है कि अंगीठी के ऊपर, यानी यहाँ कहीं पर दीवार पर, अब बाकी दीवार होती है, ठीक है, ये चिमनी जो होती है अंदर अंदर बनी होती है, यहाँ दीवार पर दादाजी की तस्वीर टंगी थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे दादाजी की तस्वीर मेंटल पीस, अंगीठी के ऊपर लटक रही थी या फिर टंगी थी। अब कह रहे हैं कहाँ टंगी थी? ड्राइंग रूम में, बैठक कक्ष में। तो मेरे दादाजी की तस्वीर बैठक कक्ष में अंगीठी के ऊपर टंगी हुई थी। ही वोर, उन्होंने पहन रखी थी, अ बिग टर्बन, एक बड़ी टर्बन, एक बड़ी पगड़ी। पंजाबी लोग पगड़ी पहनते हैं, पगड़ी बांधते हैं। एंड और लूज फिटिंग, ढीले ढाले क्लॉथ्स, कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। इज लॉन्ग, उनकी लंबी वाइट सफ़ेद बियर्ड, दाढ़ी ने कवर ढक रखा था। द बिएस्ट पार्ट, ज़्यादातर भाग ऑफ हिज चेस्ट, उनकी छाती का, उनकी लंबी दाढ़ी ने उनकी छाती का ज़्यादातर भाग ढक रखा था। एंड ही लुक्ड, और उनको देखकर ऐसा लगता था एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, कि वो लगभग 100 साल के हों, और वो कम से कम 100 साल के दिखते थे। उनकी आयु कम से कम 100 साल लग रही थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आसान है। एक बार आगे बढ़ने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर, वाज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी माँ हम सभी की दादी माँ की ही तरह एक वृद्ध महिला थी। She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. लगभग 20 सालों से that I had known her, जब से मैं उन्हें जानता था। She had been old, वो बूढ़ी थी, and wrinkled, और झुर्रियों से भरी हुई थी। People said, लोग कहते थे, that she had once been young, कि वो कभी जवान थी, and pretty, और बहुत सुंदर थी, and had even had a husband, और उनका एक पति भी था। But that was hard to believe, लेकिन इस बात पर विश्वास करना बड़ा कठिन था, यानी मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की तस्वीर, ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष में, मेंटल पीस, अंगीठी के अबव, ऊपर, हंग, टंगी हुई थी या फिर लटकी थी। मेरे दादाजी की तस्वीर बैठक कक्ष में अंगीठी के ऊपर टंगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन,
उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहन रखी थी, लूज फिटिंग क्लॉथ्स और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। कहाँ गया भैया? हीज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी ने बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी छाती के अधिकतर भाग को कवर्ड ढक रखा था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो कम से कम 100 साल के दिख रहे थे। बूढ़े हो गए थे ना, तो बूढ़े होकर उनकी मृत्यु हुई थी, ये बात यहाँ पर है। ही डिड नॉट लुक, वो बिल्कुल भी नहीं प्रतीत हो रहे थे, द सॉर्ट, उस प्रकार के ऑफ पर्सन, व्यक्ति, वो उस प्रकार के व्यक्ति बिल्कुल नहीं प्रतीत हो रहे थे, वुड हैव अ वाइफ, जिसकी कोई पत्नी हो और चिल्ड्रन या बच्चे हो। वो उस प्रकार के व्यक्ति बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहे थे जिसकी कोई पत्नी हो अथवा बच्चे हो। ही लुक्ड, उनको देखकर ऐसा लगता था, दैट इफ ही कुड ओनली हैव, कि उनके पास हो, अर्थात उनके हों, लॉट्स एंड लॉट्स, लॉट मतलब बहुत, लॉट्स एंड लॉट्स बहुत सारे, ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोते और पोतियाँ। उनको देखकर ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे पोते और पोतियाँ हैं। उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था जिसकी कोई पत्नी होगी, जिसके कोई बच्चे होंगे, ना 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 ना। वो इतने ज़्यादा बूढ़े थे कि उनको देखकर ऐसा लगता था कि इनकी पत्नी नहीं होगी कोई, बल्कि इनके पोते और पोतियां होंगे। ठीक। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो उस प्रकार के व्यक्ति बिल्कुल नहीं लगते थे, हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिसकी कोई पत्नी हो अथवा बच्चे हो। उनको देखकर तो ऐसा लगता था मानो, ही लुक्ड एज इफ, उनको देखकर ऐसा लगता था मानो कि उनके हैव लॉट्स एंड लॉट्स, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, बहुत सारे पोते और पोतियां हो। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जहां तक मेरे दादी माँ के बीइंग यंग, जवान एंड प्रिटी, और सुंदर होने की बात है, और जहां तक मेरे दादी माँ के जवान और सुंदर होने की बात है, द थॉट, यह विचार, वाज ऑलमोस्ट, लगभग रिवोल्टिंग ये विचार घृणात्मक था, या फिर ये विचार विरोध करने जैसा था, रिवोल्ट करने जैसा था। अर्थात इस विचार पर, इस बात पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने जब से दादी को देखा था वो हमेशा से बूढ़ी थी। ठीक है, तो दैट थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार ही घृणात्मक था, ये विचार घृणात्मक था। अर्थात मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मेरी दादी माँ कभी जवान और सुंदर रही होंगी। ठीक, यह विचार घृणात्मक था, यह विचार ऐसा था जिस पर मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता था। क्लियर हो गया? अब हमें आगे बताया जाता है कि सी ऑफ्टन टोल्ड, वो अक्सर हमें टोल्ड करती थी, ऑफ्टन मतलब अक्सर, टोल्ड मतलब सुनाती थी, यस मतलब हमें, तो वहाँ अक्सर हमें सुनाती थी ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, वो अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती थी। सी यूज टू प्ले, हाई स्कूल 10th में मैंने, अगर पिछले साल आपने बैच लिया था डिज़ायर पॉइंट का, तो मैंने आपको ग्रामर में पढ़ाया था कि यूज टू का मतलब होता है करता था या किया करता था। तो वो किया करती थी, अर्थात प्ले क्या किया करती थी? प्ले, खेला करती थी। वो अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वो खेला करती थी एज अ चाइल्ड, अपने बचपन में। वो अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वो अपने बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड अ क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड, ये थोड़ा सा absurd लगता था, मूर्खतापूर्ण लगता था, एंड अनडिग्निफाइड, और अपमानजनक लगता था, ऑन हर पार्ट, उनके लिए, उनके लिए ऐसा करना थोड़ा सा absurd, मूर्खतापूर्ण, एंड अनडिग्निफाइड, और अपमानजनक लगता था। अब आपने बचपन में बहुत सारे खेल खेले हैं। एक तो बच्चियां खेलती हैं कूद 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 कूद, उसमें पत्थर को तो पैर से मारना होता है। अब एक खेल ऐसा भी होता है जिसमें बर्फ और पानी, छू लिया तो आप खड़े हो गए, दूसरा वाला आएगा छुएगा तब फिर आप भागेंगे। और होता है खेल छुपम छुपाई, और खेल होते हैं कबड्डी, और खेल होते हैं, एक ठू होता था सत्तुल, सत्तुल हम लोग बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे, या नहीं बोलते तो पापा से पूछे, उन्होंने खेला होगा। उसमें छोटे छोटे 7 खपड़ा बोलते हैं उसको, हमारी देसी भाषा में खपड़ा तो आप सब जानते ही होंगे, छोटे छोटे मिट्टी के ईंट होती है। ठीक है, पहले कच्चे मकान जो बनते थे उनमें खपड़ा लगता था। ठीक,
नहीं जानते तो पिताजी से पूछिए, वो बताएंगे आपको, ठीक है। वैसे सत्तल तो आपने भी खेला होगा, वो गेंद लेके वो मारते हैं उसको, अगर गिर गया तो भागो सब लोग, फिर उसको सातों ईंट को इकट्ठा करो। तो तरह तरह के खेल और कंचे। अब ये सारे खेल बच्चों के खेल हैं। अब दादी माँ जब कहती थी कि मैंने कभी सत्तोल खेला था, या फिर मैंने कभी छुपम छुपाई खेला था, या फिर मैं जब छोटी थी तो मैं पकड़म पकड़ाई या फिर बर्फ पानी खेला करती थी, तो अब बच्चा ये सोच रहा है कि दादी पहले तो ऐसे चलती हो तुम, अब तुम भागोगी कैसे? भाग नहीं पाओगी। छुपम छुपाई खेलोगी, अब आपके मुंह में तो दांत बचे नहीं है, तो कैसे बोलोगी आइस पाइस? तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा करती दादी तो बड़ा मूर्खतापूर्ण लगता था कि बुढ़ाई में तुम भाग रही हो, कहीं ऐसा ना कोई हड्डी खसक जाए तुम्हारी। तो ये हो गया मूर्खतापूर्ण, कि इतनी मूर्ख हो कि चोट लग जाएगी तो ठीक नहीं होगी दादी अब। और अपमानजनक इसलिए क्योंकि ये सारे खेल तो बच्चों के हैं, आप इतनी बूढ़ी हो गई हो, आप खेल खेल रही हो। क्यों ऐसा सोचता था वो? क्योंकि उसने कभी अपनी दादी माँ को जवान नहीं देखा था। भाई उसने जब से उसने देखा वो बूढ़ी थी, वो कह रहा है कि मैंने कभी दादी माँ को जवान नहीं देखा था। और जब दादी माँ मुझे बताती थी कि वो बचपन में किस तरह के खेल खेला करती थी, तो उनके लिए ऐसा करना या फिर उनके लिए ऐसे खेल खेलना थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक प्रतीत होता था ऑन हर पार्ट। उनके लिए ऐसा करना थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक प्रतीत होता था। मैं इसको मिटा दूं, फिर ऊपर लेके चलता हूँ आपको, ठीक है? आ जाओ भैया, बहुत इजी चैप्टर है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो इजी ही होगा, कितना भी डिफिकल्ट हो मैं इजी कर देता हूँ आपकी लैंग्वेज में उसको, ठीक है? आ जाइए। डिज़ायर पॉइंट पे जितने टीचर हैं बेटा सब बहुत काबिल हैं। फिजिक्स वगैरह भी बहुत अच्छे अध्यापक पढ़ा रहे हैं आपको। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं शुभम सर, बहुत बहुत ब्रिलियंट टीचर है भाई, पूछो मत। और मैथ के लिए तो शक्ति सर ही हैं, उनके बारे में क्या उनका परिचय देना। आ जाइए। सभी टीचर बहुत काबिल हैं। डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म पे आज इलाहाबाद की सबसे बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही है, और हमारा कंटेंट बहुत प्रीमियम है। बहुत प्रीमियम मतलब हमारा कंटेंट जैसा है, आपको फील आ जाता है कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं आप। क्लासेस में आपको एक फील आता है, एक ब्रांड वैल्यू फील होती है कि हाँ डिज़ायर पॉइंट मतलब छोटी मोटी कोचिंग नहीं, एक ब्रांड है। और हमने संस्था का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, हमारी संस्था भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड भी हो चुकी है, तो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हैं। अब ये डिज़ायर पॉइंट सिर्फ एक यूट्यूब चैनल तक सीमित नहीं है, आज डिज़ायर पॉइंट एक टेक कंपनी बन चुका है आप सबके सहयोग की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, यहाँ पे एक प्रीमियम फील आता है कि हाँ भैया कुछ पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है। जब आप क्लास में उपस्थित होते हैं और पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ क्लासेस चल रही हैं, मजाक नहीं है कोई क्लास में। हम अपने आपके भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करते। हम आपको क्लासेस इतनी प्रीमियम देते हैं, और हमारी क्लासेस भी इतनी अफोर्डेबल होती हैं कि कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होती। चाहे आप बैच लेकर पढ़ें, चाहे आप यूट्यूब पर पढ़ें, आपको लगेगा कि हाँ कहीं पढ़ रहे हैं। क्लासेस इतना एक्सपीरियंस से टीचर पढ़ाता है। हर एक टीचर कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस रखता है अपने फील्ड में, वैसे टीचर हैं यहाँ पे। और पढ़ाने को तो 100-200 रुपए में भी पढ़ाने वाले अपराध हैं। वो तो आप जानते हैं कि जूता 100 रुपए का भी आता है और 1000 रुपए का भी आता है। भैया जितनी शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा। चलिए आइए। लेकिन डिज़ायर पॉइंट अपने आप में ब्रांड है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करता और अपनी क्लासेस में एक प्रीमियम क्वालिटी रखता है। आइए। That seemed quite absurd and undignified on her part. उनके लिए ऐसा करना थोड़ा सा अपमानजनक और मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता था। एंड वी, और हम लोग, ट्रीटेड इट, उनकी इन कहानियों को मानते थे, लाइक की तरह, द फैबल्स की तरह, ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज्ड टू टेल अस। अब देखिए ध्यान से समझिए। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम उन्हें ऐसा ही मानते थे, लाइक द फैबल्स, जैसी वो फैबल्स सुनाया करती थी, कहानियाँ सुनाया करती थी, द प्रॉफिट्स, धर्म गुरुओं के बारे में, जैसी वो धर्म गुरुओं के बारे में कहानियाँ सुनाया करती थी, यूज टू टेल अस, हम सभी को। अब देखिए, सी वहाँ यूज टू करती थी या किया करती थी, अभी पहले बताया। टेल मतलब बताना, अस मतलब हमें, जैसे वो हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। किसके बारे में? द प्रॉफिट्स, धर्म गुरुओं के बारे में। और उनकी इन बातों को हम बिल्कुल वैसा ही मानते थे जैसी वो फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, धर्म गुरुओं के बारे में, यूज टू टेल अस, सुनाया करती थी, फैबल्स, कहानियां। किसको? अस, हमें, ठीक। एंड वी ट्रीटेड इट, और उनकी इन बातों को हम बिल्कुल ऐसा ही मानते थे जैसा वह हमें
धर्म गुरुओं के बारे में कहानियां सुनाया करती थी। हम उनकी बातों को कहानियों जैसा ही मानते थे। अब जैसे बचपन में आपकी मम्मी ने भी आपको बहुत सारी कहानियां सुनाई होंगी। मेरी मम्मी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि एक राजा था, उसकी 7 रानियां थीं और 7 रानियों को संतान नहीं हो रही थी। तो एक बार राजा के पास एक साधु आता है और राजा को 7 आम देता है और कहता है कि ये 7 आम अपनी 7 रानियों को खिला देना, सबको संतान हो जाएगी। अब राजा ले जाके 7 आम रानियों को दे देते हैं। 6 रानियां तो आम खा लेती हैं, लेकिन जो 7वीं रानी होती है उसका आम वो खा पाए उससे पहले एक नेवला उसके आम को जूठा कर देता है। तो होता क्या है कि बाकी 6 रानियां पुत्र को जन्म देती हैं, लेकिन जो 7वीं रानी होती है वो नेवले को जन्म देती है। अब ये कहानी बहुत लंबी है, मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में सुनाया था। चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है कि कभी मानव के गर्भ से कोई नेवला जन्म ले सकता है? ये असंभव है। उसी तरह से जब दादी कहती थी कि मैं बचपन में छुपा छुपाई खेलती थी, तो हम लोग सोचते थे कि अरे दादी झूठ बोल रही हो, ऐसा तो असंभव है। बात समझ में आई? तो हम दादी की कहानियों को या फिर दादी की बातों को बिल्कुल वैसा ही मानते थे जैसी वो हमें धर्म गुरुओं के बारे में कहानियां सुनाया करती थी। अर्थात हम लोग मानते थे कि दादी फेंक रही है, बस कहानी की तरह हम लोग सुन लेते थे बस, और उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, कोई महत्व नहीं देते थे उनकी बातों को। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ पहला कह सकते हैं पैसेज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। That seemed quite absurd and undignified on her part। उनके लिए ऐसा करना थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक प्रतीत होता था, और उनकी इन बातों को हम बिल्कुल वैसा ही मानते थे जैसा वो हमें धर्म गुरुओं के बारे में कहानियां सुनाया करती थी। टेल मतलब होता है सुनाना। ठीक है, अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसको यहीं पर रोकेंगे, लेकिन रुकिए, सबसे ज़रूरी बात, बैच स्टार्ट हो चुकी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब सब्जेक्ट चल रहे हैं। अब सब सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, वो सुन के जाइए ताकि इसका अगला पार्ट आपको ढूंढना ना पड़े। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और प्ले स्टोर पर सर्च करना है DESIRE, ई हो जा भैया, और लिखना है POINT। डिजायर पॉइंट लिखकर प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए। प्ले स्टोर पर आपको हमारा डिजायर पॉइंट जो चैनल का लोगो है वो DP है, आपको पता ही है, बोर्ड हैंग कर रहा है। ये DP वाला लोगो जैसा कि चैनल का लोगो है, आप देख सकते हैं, ये DP यानी डिजायर पॉइंट ऐप हमारा आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अब चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, वहां से डिजायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ऐप पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना। पहली बार जो ऐप पर जाएगा वो ऐप पर रजिस्टर करेगा, यानी वहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम देना होगा। यूज़र नेम में आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यूज़र नेम दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए, कहाँ के निवासी हैं, सारी डिटेल भरकर अपना एक पासवर्ड बना लीजिएगा, कम से कम 8 अंक का। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि कोई आपका अकाउंट हैक ना कर सके। ठीक है, और वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, फिजिक्स का भी, बायो का भी, मैथ का भी, नोट्स के साथ कंप्लीट बैच आपको डिजायर पॉइंट ऐप पर मिल जाएगी। कहीं कोई क्लास ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भैया अब इसका दूसरा पार्ट कब आएगा। वहाँ पर कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ। तो डिजायर पॉइंट ऐप को आप अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिए ताकि आप कंप्लीट बैच पढ़ सके क्लास 11th की। आज के इस वीडियो में हम यहीं पर इस चैप्टर को रोकेंगे, इसके आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज से क्लास 11th की इंग्लिश स्टार्ट हो चुकी है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब सब्जेक्ट चलेंगे और बहुत प्रीमियम क्वालिटी में क्लासेस में एक फील लेते हुए, एक्सपेंसिव एंड प्रीमियम क्वालिटी का फील लेते हुए पढ़ेंगे आप। एक ब्रांड से अब आप पढ़ रहे हैं। डिजायर पॉइंट आज एक टेक कंपनी है, एक ब्रांड है जिसका गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है।
कंप्लीट कोर्स आपको डिजायर पॉइंट एकदम प्रीमियम क्वालिटी में देगा और अब आपको फील आएगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए और उनको बताइए कि डिजायर पॉइंट पर क्लास 11th की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इस वीडियो के लिंक का व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए ताकि आपके सभी रिश्तेदारों तक ये वीडियो पहुंच सके, आपके सभी मित्रों तक ये वीडियो पहुंच सके। जिस विद्यालय में आप पढ़ने जाते हैं वहाँ पर सभी बच्चों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइए। जिस कोचिंग में आप पढ़ने जाते हैं वहाँ पर आप सभी मित्रों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइए। इस देश के हर बच्चे तक पहुँचना है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए डिज़ायर पॉइंट काम कर रहा है। इस देश के हर बच्चे तक पहुँचना है और मैं ये आपकी मदद के बिना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार का बच्चा हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मार्केट में मैं ऐड और प्रचार इतना करूँ कि हर एक बच्चे तक मैं पहुँच जाऊँ। मैं आपके लिए इतनी बेस्ट क्वालिटी में क्लासेस ला रहा हूँ, मैं और मेरी संस्था आपके लिए इतना कर रही हैं। तो आप बस इतना छोटा सा काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर एक क्लास को बहुत ही बेहतरीन और काबिल अध्यापकों के द्वारा आप पढ़ सकें और अपना बैच कंप्लीट कर सकें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप 11th और 12th ढंग से पढ़ लेते हैं तो आगे जो भी तैयारी आप करने जाएंगे, हर एक तैयारी में लगभग आपका तैयारी 80% पहले ही हो चुका होगा, 80 से 90%, क्योंकि जो पूछा जाता है वो 11th और 12th से ही आता है। आप अपने घरों में अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उससे पूछिए, वो आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही, इस क्लास को यहीं पर रोकेंगे। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें और डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें ताकि नोट्स और कंप्लीट बैच के साथ आप अपनी 11th की तैयारी में आगे बढ़ सकें। देवियों और सज्जनों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। नमस्ते।